आखिरी वीडियो में लोगों ने देखा सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे थ्योरम्स के बारे में लोग जानेंगे, ठीक है, जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में उससे रिलेटेड डायरेक्ट रिजल्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सारे रिजल्ट को पहले समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। और उस रिजल्ट को समझने के बाद हम लोग जो है किसी भी क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं वहां पर, अगर आपको रिजल्ट मालूम होगा तो, ठीक है। तो उन्हीं रिजल्ट्स को लेकर मैं आया हूं, तो ध्यान दीजिएगा और चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको सर्कल पता है क्या होता है ना। तो अगर ये आपका एक सर्कल है, इफ दिस इज अ सर्कल, राइट, और इस सर्कल में क्या है कि आपके पास दो कॉर्ड गिवन है, ठीक है। अब कॉर्ड क्या होता है, आई हैव एवरीथिंग गिवन इन द नेक्स्ट इन द प्रीवियस लेक्चर, ओके। तो ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल में दो कॉर्ड हमारे पास है, ठीक है। तो मान लो ए बी आपका एक कॉर्ड है और सी डी आपका एक कॉर्ड है, ठीक है। दो कॉर्ड आपके पास है। कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड कहते हैं जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है, ठीक है। अब दोनों अगर कॉर्ड है तो कहते हैं कि अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है, अगर ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड जो है आपस में इक्वल है, तो अगर दोनों कॉर्ड इक्वल होता है तो उस केस में क्या होता है कि वो दोनों कॉर्ड का उस सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर उन दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस अगर हम निकाले कहां से, सेंटर से, सेंटर क्या आपके पास यहाँ पे है तो ओ है। तो अगर इन दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस हम लोग सेंटर से निकाले तो वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या मैंने कहा दिया, मैंने कहा इक्वल इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उसका डिस्टेंस जो होगा सेंटर से क्या आपस में इक्वल होगा। तो ये हमारा थ्योरम कहता है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, बोला हाँ बिल्कुल, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स में इसका उल्टा, कि अगर दो कॉर्ड सर्कल में दिए गए और दोनों कॉर्ड क्या है आपस में, दोनों कॉर्ड अगर दो कॉर्ड दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस जो है सेंटर से इक्वल है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि कॉर्ड भी आपस में इक्वल होगा। मतलब कि अगर मान लो कि ये आपका पी यहाँ पे क्यूबन दे दिया है कि अगर आपका सी डी बराबर ए बी है तो उस केस में ओपी बराबर ओक्यू भी होगा, मींस इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये कन्वर्स ये बोलता है कि अगर ये OP और ये जो मेरा OQ है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, अगर आपस में इक्वल हो जाता है तो उस केस में जो है आपका AB और CD जो कॉर्ड है वो भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। मींस इफ chords are equidistant from the center, if two or more chords are equidistant from the center, then the chords will be equal, always equal। कहने मतलब है कि अगर आपका ये सर्कल है, ठीक है, और बोला गया है ये जो कॉर्ड हमारा है और ये जो कॉर्ड हमारा है इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर पड़ता है, ठीक है। मींस यहां पर जो मान ले अगर ओपी है यहाँ पे ओक्यू है तो हमारा जो ओपी है और ओक्यू है वो इक्वल है। मींस कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, चाहे वो कॉर्ड कहीं भी हो, कॉर्ड ये कॉर्ड ले लो, ये कॉर्ड ले लो, यहाँ पे ये कॉर्ड ले, मतलब ये तीनों कॉर्ड जो आपका है वो क्या है इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, यानी ये डिस्टेंस इक्वल है। तो हम लोग कह पाएंगे कि आपका मान लीजिए ए बी कॉर्ड है, ये आपका सी डी कॉर्ड है और ये आपका ई एफ कॉर्ड है, तो तीनों कॉर्ड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस if the chords are equidistant from the center then the chords will be equal, कि अगर chords जो है इक्वल डिस्टेंस पर है तो chords आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर दो कॉर्ड या दो से अधिक कॉर्ड इक्वल है तो हमेशा वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ये दो थ्योरम है ना, कि एक थ्योरम कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो इक्विडिस्टेंट होगा, अगर वो इक्विडिस्टेंट है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, मींस बोथ आर वाइस वर्सा ऑफ वन अनदर, ठीक है। दोनों आपस में ट्रू है, दोनों आपस में क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे आर इक्विडिस्टेंट, सो बोथ द रिजल्ट्स आर ट्रू, ओके। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां मैंने दो थ्योरम को समझा, ठीक है।
अगला थ्योरम ये बोलता है कि अगर एक सर्कल आपके पास दिया गया, दिस इज सर्कल, ठीक है, अगर ये सर्कल आपको दिया गया और इसमें एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया, तो ठीक है, मैंने एक कॉर्ड बना दिया ए बी, ठीक है, तो इफ अ सर्कल इज गिवन टू यू एंड ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी आपका क्या है, तो एक कॉर्ड है, और इस कॉर्ड का डिस्टेंस, अगर इस कॉर्ड पे हम क्या करते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, if AB is a chord and OP is drawn perpendicular to the AB, then it will bisect the chord. It will bisect the chord. It will, कहने का मतलब ये है कि अगर AB chord है और OP उसके ऊपर में क्या किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो क्या करेगा ये, तो OP जो आपका है वो आपको इस chord को क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, मींस ये जो लेंथ होगा, यानी कि आपका BB होगा वो क्या होगा, AP के बराबर हो जाएगा, मींस दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अगर OP AB पे परपेंडिकुलर है, उस केस में क्या होगा कि AP जो होगा BP बराबर होगा, बात समझ आ रही है ना। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है। क्या कन्वर्स कहता है कि अगर मान लो ये सर्कल है, ये कॉर्ड बनाया गया है, ठीक, और सेंटर से यहां पे इसको बनाया गया है, ठीक है, मींस ये कॉर्ड है, ठीक है, और इस कॉर्ड पे क्या किया गया है, एक लाइन ड्रॉ किया गया फ्रॉम द सेंटर, और ये लाइन क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर दे रही है। तो उस केस में क्या बोलता है कि अगर ये लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, इट मींस दिस लाइन विच ज्वाइन द सेंटर टू द कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर। समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। क्या बोला मैंने कि अगर ए बी आपका एक कॉर्ड है, ए बी आपका एक कॉर्ड है, ठीक है, अगर ए बी आपका कॉर्ड है और सेंटर ओ से जो है मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, मैंने ये नहीं कहा कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैंने ये कहा कि एक लाइन ड्रॉ किया, कहां से, सेंटर से, कहां पे, कॉर्ड ए बी पे, ठीक है, और इस प्रकार से ड्रॉ किया कि वो ए बी को बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ओ से मैंने क्या किया, ए बी पे एक लाइन ड्रॉ किया जो क्या करता है, तो मान लो मैं यहाँ पे पी देता हूं, ठीक है, तो ओ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो ए बी को बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इन दैट केस OP will be perpendicular to AB means this angle will be 90 degree, right? तो both the theorems are converse of one another. तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि AB का लेंथ आपका दिया गया है, ये मान लो पूरा कंप्लीट लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मैंने बोला कि ये वाला जो है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो मैंने दो चीजें दी, पहली बात दी AB का लेंथ दिया, फिर मैंने क्या दिया, OP बोला कि AB परपेंडिकुलर है, फिर मैंने आपको पूछा कि BP का लेंथ क्या होगा, BP का लेंथ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसका आधा होगा, 10/2 इज इक्वल टू 5, राइट। तो अगर OP इस पे परपेंडिकुलर बनाया गया देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, बात समझ रही है ना। और यह बोलता है कि अगर वो बाइसेक्ट करती, कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 है, ये 5 है, मतलब बाइसेक्ट किए, तो इन द कन्वर्स केस वी कैन से दैट OP इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB, ठीक है। ये कोई भी कॉर्ड, सर्कल में कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करें, हर एक कॉर्ड के लिए क्या है मेरे पास, होल्ड करता है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दीज आर द टू थ्योरम्स बेस्ड अपॉन द परपेंडिकुलरिटी एंड द बाइसेक्शन, ठीक है। तो बाइसेक्ट करती है तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्ट करेगा, बोथ आर कन्वर्स ऑफ वन अनदर एंड बोथ आर ट्रू, ओके। तो अभी तक मैंने देखा कितने थ्योरम्स, मैंने 4 थ्योरम्स देखे। पहला थ्योरम मैंने क्या कहा कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो मैंने ये कहा कि इफ द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन इट विल बी इक्वल, ठीक है। फिर मैंने ये कहा कि इफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट। एंड फोर्थ वन मैंने क्या कहा, if a line from the center bisect the chord then it will be perpendicular, means I have told here 4 theorems, मैंने यहाँ पे 4 थ्योरम मैंने बताया, ठीक है। एक थ्योरम बताया मैंने, यहाँ पे 4 थ्योरम बताया, रिवाइज करो कैसे, देखो पहली बात कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो इक्वल डिस्टेंस पर होगा, कहां से, सेंटर से, ठीक है। फिर मैंने ये कहा कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस पर है कॉर्ड्स तो वो कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तीसरा मैंने क्या कहा कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसके ऊपर में, कॉर्ड के ऊपर में, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसके ऊपर में, कॉर्ड के ऊपर में, तो वो कॉर्ड क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। चौथा मैंने क्या कहा कि अगर एक लाइन ड्रॉ किया गया सेंटर से कहां पे, कॉर्ड के ऊपर में, जैसे कि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा हो,
तो जो लाइन मैंने ड्रॉ किया सेंटर से कहाँ पे क्वाड्रेटिक पेपर में, वो क्या हो गया पर में परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ चार थ्योरम मैंने आपको यहाँ पे समझाया। आई होप इस समझ में आपको आई होगी। ठीक है, चलिए अब कुछ चीजें जो है हम देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। किस पे? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये, क्वाड्रिलेटरल मींस क्वाड्रिलेटरल मींस अ पॉलीगॉन। इस तरह का पॉलीगॉन होगा। पॉलीगॉन क्या होता है? तो अ क्लोज्ड फिगर होता है जो लाइन सेगमेंट से बनता है। ठीक है, तो उसको पॉलीगॉन कहते हैं। तो कोई भी पॉलीगॉन हो उसमें चार साइड होगा। ठीक है, अब चार साइड होगा उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल है तो चार वर्टिसेस भी होंगे। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टर्म से समझ आ रहा होगा कि वो सर्कल से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, तो अगर आपका ये सर्कल दिया गया है, ठीक है, और इस सर्कल मैंने क्या बनाया? एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। ठीक है, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ए बी सी डी। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल में मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। और इस प्रकार से बनाया, इसके जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस क्या होता है? तो वर्टिसेस का मतलब होता है कि जहां पे दो लाइन सेगमेंट मिलता है। तो अगर मान लो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट कहां मिल रहा है? इस पॉइंट में मिल रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, इस प्रकार से इसमें चार वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, चार वर्टेक्स होते हैं। तो ये जो आपका साइक्लिक, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मैंने बनाया है, उसके चारों जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, वो कहां पे है? तो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ यू आर ड्राइंग अ क्वाड्रिलेटरल such that all the vertices of that quadrilateral lie on this circle, then that circle is called cyclic quadrilateral, right? तो ठीक है, इतना समझ में आया। तो क्या कुछ प्रॉपर्टी भी है? बोला इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसकी ये प्रॉपर्टी है, मैं यहां लिखता हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्या है? अगर ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन दैट केस द सम ऑफ द अपोजिट एंगल विल बी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री? है ना, कि अगर एबीसीडी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है such that all the vertices of that quadrilateral lie on the circle, then the sum of opposite angle is supplementary। अच्छा, सप्लीमेंट्री क्या मतलब? जैसे मान लो ये मेरा आपका 50 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 130। बस आगे डायग्राम मत देना, आपको यहाँ पे एंगल कम लग रहा होगा, है ना, बट फिर भी आपको समझना है कि अगर ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर ये 50 है तो ये 130 होगा। ठीक है, अगर ये आपका 70 है तो ये आपका 110 होगा। बोला अच्छा, इससे क्या मतलब? इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। ठीक है, मतलब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल विल बी 180 डिग्री। बोलो अच्छा, अभी आपको पता भी है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। व्हाट? 360 डिग्री। मतलब अगर मान लो कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है, अब ए बी सी डी आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, तो आपको पता है कि इन जिस तरह ट्रायंगल में होता है ना, ट्रायंगल में ये हमारा एक कहने मतलब अगर ट्रायंगल एबीसी है तो इन तीनों एंगल सब कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इन द सेम मैनर एबीसीडी आपका क्या है? इक्वाड्रिलेटरल है, तो इसका भी तो आपका एंगल सब प्रॉपर्टी होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री, 360 डिग्री कितना होता है? 360 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन दैट केस this angle plus this angle will be 180 degree, means supplementary means sum of two angle is 180 degree, right? तो इस एंगल और इस एंगल सम कितना होगा? 180 होगा। उस प्रकार से एंगल ए और एंगल सी सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, तो यही हमारा एक थ्योरम कहता है, क्या कहता है कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या बोला मैंने कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन दैट केस the sum of opposite angle will be 180 degree, means the sum of opposite angle will be supplementary। ठीक है, तो क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? हाँ, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कैसे?
तो इसका कन्वर्स ट्रू कैसे मैं बताता हूं कि अगर आपको एक सर्कल दिया गया, ठीक है, क्या मतलब अगर मान लो क्वाड्रेटर दिया, सर्कल दिया गया, क्वाड्रेटर दिया गया, ठीक है, तो अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है इन दैट केस, और ये भी कहा गया उस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक। अब कहा गया कि उस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक। इन दैट केस दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी साइक्लिक, मतलब कि अगर अपोजिट एंगल का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री हो जाए, इन दैट केस हम लोग कहेंगे कि उसके जो सारे वर्टिसेस हैं उस सर्कल क्वाड्रिलेटरल के, वो सर्कल पे लाई करेंगे, और ठीक है। तो if a quadrilateral is cyclic, in that case the sum of opposite angle will be 1 degree, right? And its converse is, इसका उल्टा क्या है, if the sum of opposite angle is 1 degree then we can say the quadrilateral is cyclic। कहने का मतलब ये है कि अगर opposite angle sum is equal to 1 degree implies cyclic, and cyclic implies opposite angle sum 1 degree, ठीक है। और जब भी 180 होता है उसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं, राइट। तो ये था क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी, क्या था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी था। बात समझ में आई? बोला हाँ समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई, कहीं दिक्कत नहीं आया, ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं आया, है ना। चलो, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड ही हम आपको एक और प्रॉपर्टी बताते हैं। क्या करते हैं, एक या दो प्रॉपर्टी और बताते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमारे क्या है थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, ठीक है। क्या देखता हूं मैं इसे, क्या है एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। अब यहां तक समझ में आया कि डाउट नहीं रहा हो ना, अगर डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि अगर ये एक सर्कल है और उसमें बनाया गया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक। तो अब क्या होता है, अगर एक सर्कल है और उस सर्कल में आपको बनाया गया है ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अगर इस साइड को आगे प्रोड्यूस कर दे, आप किसी भी साइड को यहां कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी साइड को आगे प्रोड्यूस कर सकते हो, इन दैट केस आपको यहां पे एक एंगल मिलेगा, मान लो थीटा, ठीक है, इसको मैंने पी कह दिया। तो हो क्या रहा है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो यहां पे जो आपका एंगल सी बी पी यानी ये वाला एंगल, और ये जो एंगल इसके अपोजिट में है वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी। बोला अच्छा, कितना बढ़िया प्रॉपर्टी है, कितना बढ़िया प्रॉपर्टी है, प्रूफ कर दो, चलो कर देता हूं, है ना, कि अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। अभी भी मैंने कहा कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम, अगर ये आपका x है ये y है, तो x प्लस वाई कितना होगा, 180 होगा। बात समझ आ रही? अब यहां मैंने क्या किया, y प्लस थीटा क्या माना है, ये y है, ये थीटा माना है, तो y प्लस थीटा भी 180 होगा। क्यों होगा, आपने पढ़ा होगा क्या, लीनियर पेयर कंसेप्ट, लीनियर पेयर कंसेप्ट। मतलब अब क्या होता है मैं वो समझा देता हूं। अगर ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, आपने इस पे एक लाइन ड्रॉ किया, इस पे लाइन ड्रॉ किया, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होता है, अगर ये x है ये y है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा पास, 180 डिग्री। इसी हम लोग कहते हैं क्या, लीनियर पेयर, ठीक है। तो अगर आपका कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, तो इन दैट केस दिस एंगल एंड दिस एंगल 180 डिग्री, एंड ड्यू टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी y प्लस थीटा इज आल्सो 180 डिग्री, ये भी 180 ये भी 180, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू y प्लस थीटा,
राइट, y प्लस थीटा, y से y कैंसिल आउट, x इक्वल टू थीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेंट है और उसमें कोई एक एक्सटर्नल एंगल है, दिस एंगल इज एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, बाहरी एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। क्या कहने का मतलब है कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रेंट है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रेंट है, इसे मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया, तो अगर ये आपका 70 है तो दिस विल आल्सो बी 70। बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है। तो इन अ साइक्लिक क्वाड्रेंट external angle and the interior opposite angle will be equal, right? ठीक है, मतलब यहां पे भी आपको समझ में आ गया, ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया। इसको लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रेंट है तो उसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल, दिस एंगल, दिस एक्सटीरियर एंगल एंड दिस इज इसके इंटीरियर का अपोजिट वाला आएगा, ठीक है। अगर इसको इधर प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ जो एंगल आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रोड्यूस करते हैं ऐसे, तो ये जो एंगल होगा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बोल रहा है यहाँ पे कि एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, राइट, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये कब होगा? जब ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रेंट होगा तब होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो चलिए साइक्लिक क्वाड्रेंट से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और जान लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेंट से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और जान लेते हैं। अब वो क्या है उसको समझते हैं, ठीक है, जिसको लोग टॉलमी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? जिसको लोग टॉलमी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहता है ये थ्योरम? देखिएगा कि अगर आपका ये सर्कल है, ठीक है, क्या है? आपका एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल मैंने क्या किया? एक साइक्लिक क्वाड्रेंट बना दिया मीन्स ए बी सी डी। आपका ये साइक्लिक क्वाड्रेंट है, मतलब ये सर्कल था, उस सर्कल मैंने क्या किया? साइक्लिक क्वाड्रेंट बना दिया। तो अगर ए बी सी डी आपका क्या है? साइक्लिक क्वाड्रेंट है, in that case if you join this AC and if you join this BD, जो कहते हैं टॉलमी थ्योरम, ठीक है, कि अगर आपने ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेंट बनाया तो इसमें AC डायगोनल है, BD डायगोनल है। यहां पे होगा क्या कि AC इंटू BD इज इक्वल टू means product of the diagonals AC into BD will be equal to BC into AD plus AB into CD। मतलब क्या बात कहने का मतलब है कि अगर मान लो इसका लेंथ आपका दे दिया है 7 सेंटीमीटर, इसका दे दिया है 8 सेंटीमीटर, राइट, ये दे दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दे दिया है मान लो आपका 4 सेंटीमीटर, ये दे दिया है आपका ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक, और इसका लेंथ फाइंड करने को बोला है। तो डायरेक्टली हम यहां पर क्या करेंगे? तो टॉलरेंस लगा सकते हैं। कैसे? ये लगा दो, AC कितना 7, BD कितना 8 इज इक्वल टू BC कितना 2, AD कितना 4 प्लस AB कितना 4, CD यहां तक निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको निकालना नहीं वाला साइड है ना। तो ये 56 हो गया इज इक्वल टू 4 टू 8 प्लस 4 CD। यहां घटाओगे कितना आएगा यहाँ पे? तो 48 इज इक्वल टू 4 CD। काटोगे तो यहाँ पे आएगा कितना? 12, यानी कि CD का लेंथ कितना हो गया? 12। सो दिस विल बी 12 सेंटीमीटर, राइट। अगर समझ में आया होगा, इसी लोग क्या बोलते हैं? टॉलमी थ्योरम, कि अगर आपका कोई साइक्लिक क्वाड्रेंट है उसमें प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
opposite sides of the cyclic quadrilateral। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई होप समझ में आया होगा ना। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही जानेंगे, और भी कुछ थ्योरम से सर्कल से रिलेटेड जिसको लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक में आपको समझ में आया होगा, कहीं डाउट नहीं रही होगी। अगर रहा होगा, यू कैन पुट दैट योर डाउट इन योर कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।